क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने ही घर में बैठे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या जेठानी की नई महंगी साड़ी, सोने का चमचमाता हार या उनकी बड़ी गाड़ी देखकर आपके सीने में एक अजीब सी चुभन होने लगती है। एक ऐसा दर्द जो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर आपको, आपकी खुशियों को और आपके हंसते खेलते परिवार को दीमक की तरह चाटने लगता है। आप खुद से पूछने लगते हैं, हे भगवान, मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? मुझे ये ऐसो आराम क्यों नहीं मिला? नमस्कार दोस्तों, ज्ञान से प्रकाश एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी ही बहन मीरा चौधरी जी का प्रश्न आया है जो इस दर्द से गुजर रही है। मीरा जी कहती है, मैं ना चाहते हुए भी अपनी जेठानी और अड़ोस पड़ोस की औरतों को देखकर अंदर ही अंदर जलन यानी ईर्ष्या से घुटने लगी हूँ। जब भी वे कोई नया गहना लेती हैं तो मुझे अपनी जिंदगी बहुत छोटी लगने लगती है। मैं पूरा दिन उदास रहती हूँ, अपनी किस्मत को कोसती हूँ। इस चक्कर में मेरे घर की शांति छिन गई है और अब मैं अपने निर्दोष पति पर भी गुस्सा निकालने लगी हूँ। कृपया मुझे इस मानसिक बीमारी से बचाइए। मीरा जी और इस वीडियो को सुन रहे मेरे सभी भाई बहनों, बहुत गहराई से समझिएगा। यह जो मानसिक जलन है ना, इसका असली कारण दूसरों की तरक्की नहीं है। इसका असली कारण है खुद की शक्तियों को भूल जाना। शास्त्र कहते हैं कि चिंता तो चिता समान होती है, वो मरने के बाद जलाती है, लेकिन ईर्ष्या तो वो जीती जागती आग है जिसमें इंसान हर रोज, हर पल बिना धुएं के सुलगता रहता है। हम दूसरों की लकीर को छोटा करने की चाह में अपने ही सुख शांति की लकीर को मिटाने लगते हैं। आइए इस भटकाव को शिव पुराण और श्री रामचरितमानस के एक परम पावन प्रसंग से समझते हैं। जब देवादिदेव महादेव भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए राजा हिमाचल के महल पहुंचे तो उनकी बारात कैसी थी? अद्भुत। गले में सर्पों की माला, शरीर पर भस्म, बागंबर ओढ़े और बैल पर सवार, साथ में भूत प्रेत और अघोरी। जब पार्वती जी की माता मैना ने अपने होने वाले दामाद का यह रूप देखा तो वे सिर पकड़कर रोने लगी। वे समाज की दूसरी संपन्न रानियों के ठाट बाट को देखकर गहरी हीन भावना में डूब गई। वो सोचने लगी, मेरी बेटी इतनी सुकोमल, इतनी सुंदर, और इसकी किस्मत में ऐसा फकीर। विधाता ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? दूसरों के महलों को देखकर माता मैना अपने ही किस्मत को कोसने लगी। परंतु साक्षात जगत जननी माता पार्वती जी ने क्या किया? उन्होंने मुस्कुराकर अपनी माता से कहा, माता, यह बाहरी रूप, धन दौलत और समाज के ताने तो नश्वर है, आज है कल नहीं। जो अविनाशी है, जिनके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया है, वही मेरे वास्तविक धन है। और जब विवाह संपन्न हुआ तो भगवान शिव का साक्षात परम ऐश्वर्यशाली रूप सबके सामने आया। तब माता मैना की आंखें खुली कि जो धन वो दुनिया के महलों में ढूंढ रही थी, वो तो स्वयं उनके दामाद के रूप में उनके घर आया था। मीरा जी, इस प्रसंग से सीखिए, जब आप दूसरों की साड़ियों और गहनों को देखकर चलती हैं तो आप भी माता मैना की तरह बाहरी भ्रम में फंसी होती है। विधाता ने आपके पति के रूप में, आपके शांत और सुरक्षित परिवार के रूप में आपको जो आंतरिक संपदा दी है, वो शायद उन सोने के कंगन पहनने वालों के पास भी नहीं है जो रात रात भर पारिवारिक कलह के कारण रोते हैं। दूसरों के सोने के पिंजरे को देखकर अपनी आजाद कुटिया को कम मत समझिए। इस जलन की बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए आज से ही ये 3 नियम अपने जिंदगी में बांध लीजिए। पहला, मुदित भाव। जब भी कोई पड़ोसी नया सामान लाए तो जलने के बजाय मुस्कुराकर कहें, ईश्वर इन्हें और बरकत दे। जब आप दूसरों की खुशी में खुश होते हैं तो आपके अंदर की नकारात्मकता भस्म हो जाती है। दूसरा,
भाग्य पर अटूट विश्वास। यह बात गांठ बांध लीजिए कि आपके हिस्से का कोई छीन नहीं सकता और दूसरे के हिस्से का आपको मिल नहीं सकती। तीसरा, राम नाम का महामंत्र। रोज सुबह या शाम को 5 मिनट मंदिर में दिया जलाकर बैठे, आंखें बंद करें और मन ही मन राम राम नाम का जाप करें। राम नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह मन के भीतर छुपे असंतोष को भस्म करने वाली दिव्य अग्नि है। जब आपके भीतर राम नाम की संपत्ति जमा होगी तो दुनिया की कोई चकाचौंध आपको डिगा नहीं पाएगी। याद रखिए, आपकी प्रतियोगिता इस दुनिया से नहीं, खुद से है। अपने घर को ईर्ष्या से नहीं, प्रेम और संस्कारों से सजाइए। भाइयों और बहनों, यदि आप या आपका कोई भी अपना इस तरह के मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, डिप्रेशन या किसी भी व्यवहारिक समस्या से जूझ रहा है तो परेशान मत होइए। आपकी बात पूरी तरह गुप्त और सुरक्षित रखी जाएगी। अभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखिए या सीधे हमें gyanseprakash@gmail.com पर ईमेल करें। हमारी टीम आपके प्रश्न का गहरा अध्ययन करके पूरी तरह निःशुल्क समाधान पत्र सीधे आप तक पहुंचाएगी। ज्ञान से प्रकाश मिशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी माताएं बहनों के साथ जरूर शेयर करें। आपके भीतर अटूट संतोष और मानसिक शांति की मंगल कामना के साथ जय श्री राम। धन्यवाद।